Hello friends, I am Ankur Bharadwaj and I am telling about you the transaction in ADBMS. So, what is ADBMS? ADBMS stands for Advanced Database Management System. So, there are the different topics in ADBMS and also in DBMS. Okay, I will tell you about one thing. Transaction. What is transaction? Transaction is a collection of program that forms a single logical unit of function. अगर हम ये जानते हैं कि प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर या व्हाट अ फंक्शन, सो हम लोग को ये भी अच्छे से पहचानना होगा कि ट्रांजेक्शन क्या है. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, देन हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. देन प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्राम? द प्रोग्राम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सोर्स कोड. सो बेसिक बात ये आती है कि ट्रांजेक्शन फिर है क्या. तो ट्रांजेक्शन बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके बना हुआ एक बेसिकली फंक्शन है. It is a unit of program execution that accepts and possibly updates various data items. अगर बेसिकली हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ट्रांजेक्शन का स्टार्ट होना, फिनिश होना, कमिट होना, रोल बैक होना, अबॉर्ट होना, ये बहुत सारे उसके स्टेट्स में डिपेंड करता है. जब भी कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है बेसिकली एग्जीक्यूट होने के लिए होता है, उसमें पॉसिबली अपडेट्स होते हैं डिफरेंट डेटा आइटम्स पे. लाइक एज एग्जाम्पल मैं एक ट्रांजेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ आपको. जस्ट एग्जांपल, जैसे कि दो अकाउंट हैं ए और बी. एक अकाउंट ए है जिसमें 50 रुपये हमने सबसे पहले क्या करे हैं, रीड करा है. डेटा आइटम रीड जब किया तो उसमें हमने ये देखा कि हमने डिडक्शन किया 50 रुपये का. जब 50 रुपये डिडक्ट हो गया ए बराबर ए माइनस 50 का, आफ्टर दैट हमने ये देखा कि राइट ए मतलब अपडेट हुई वैल्यू. अगर ए वाले अकाउंट में 100 रुपये थे तो 100 में से अगर हम 50 रुपये निकाल देते हैं तो अपडेट की हुई वैल्यू राइट ए के पास 50 रुपये होती है. रीड बी, इसका मतलब दूसरा ट्रांजेक्शन जो कि अदर अकाउंट बी है, उसने क्या करा, अपने बी वाले अकाउंट में 50 रुपये ऐड किए. इसका मतलब अगर बी अकाउंट में 100 रुपये थे तो इसके अकाउंट में 150 रुपये हो गए. इसका मतलब राइट बी का मतलब अपडेट की हुई वैल्यू जो कि 150 रुपये थी, वो बेसिकली एक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है. बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. ट्रांजेक्शन कमिट भी होते हैं, रोल बैक भी होते हैं, अबॉर्ट भी हो जाते हैं. लेकिन ये हमें ये देखना होगा कि ट्रांजेक्शन कमिट हमेशा सक्सेसफुली होना चाहिए. अनदर कॉन्सेप्ट इज अ ट्रांजेक्शन व्हेन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट मस्ट सी अ कंसिस्टेंट डेटाबेस. ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली बात है, जब स्टार्ट हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए तो हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंटली देखनी चाहिए कि हमारा जो डेटाबेस है जिस स्टेट से वो चला था क्या वो उसी स्टेट में है. अदर एग्जांपल, जैसे एक आरडीएल एग्जांपल में लेता हूँ. आरडीएल फाइल है कोई, जब भी हम डेटाबेस के बैकअप लेते हैं, एमडीएफ एलडीएफ फाइल्स जो बनती हैं, क्या डेटाबेस के बैकअप के बाद भी वही फाइल का एक्सटेंशन है? अगर है तो हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है. अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं हो सकता. सेकेंड वन, व्हेन द ट्रांजेक्शन इज कमिटेड द डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट. ऑब्वियसली बात है, यही मैंने आपको अभी पहले बताया कि ट्रांजेक्शन का कमिट हो जाना ज़रूरी है. अगर ट्रांजेक्शन कमिटेड नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी और स्टेट में जा चुका होगा. एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन कंकरेंटली हैज़ सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स. अगर हम एक बार में एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम डेटाबेस पे बहुत सारे काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो हमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है. अब हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ दिक्कतें भी आएंगी और कुछ अच्छी चीज़ भी आएंगी. अच्छी चीज़ क्या है कि इससे थ्रूपुट बढ़ेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि रिफ्लेक्शन ना हो. आइसोलेशन प्रॉपर्टी जो बनाई गई है वो बहुत अच्छी बनाई गई है ट्रांजेक्शन के लिए, इसलिए कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी कहती है ही कि ट्रांजेक्शन एक दूसरे से कभी रिफ्लेक्ट ना करें. ओके, व्हाट आर द ट्रांजेक्शन स्टेट्स? मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि ट्रांजेक्शन जब आपका स्टार्ट होता है और फाइनली कमिट होता है तो इस बीच में उसकी काफ़ी स्टेट्स होती हैं. द फर्स्ट वन स्टेट इज़ एक्टिव स्टेट. एक्टिव स्टेट क्या है? एक्टिव स्टेट सबसे पहले ट्रांजेक्शन की इनिशियल स्टेट होती है जिसमें ट्रांजेक्शन अपनी पहली स्टेट में रहता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द इनिशियल प्री लोडिंग स्टेट. दूसरी स्टेट है पार्शियली कमिटेड. अभी ट्रांजेक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है लेकिन ट्रांजेक्शन अपने फाइनल स्टेटमेंट से पहले अगर है स्टेट में तो वो कहलाती है पार्शियली कमिटेड. फील्ड, ऑब्वियसली बात है फील्ड का मतलब ये कि ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूशन में चला था और बीच में वो किसी भी कारण
अगर ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो पाया है तो वो ऑब्वियसली बात है उसकी फेल्ड स्टेट रिप्रेजेंट करती है। अबॉर्टेड, व्हाट इज अबॉर्टेड? अगर ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजेक्शन क्या होता है, रोल बैक होता है। रोल बैक अगर होता है तो ट्रांजेक्शन अपनी रीस्टोर्ड पोजीशन पे वापस आ जाता है, जैसे रीस्टोर्ड टू इट्स स्टेट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिसमें कई बार ये देखा गया है कि ट्रांजेक्शन रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन भी होता है, किल द ट्रांजेक्शन भी होता है। इसमें हम दो स्टेट और जोड़ सकते हैं, लाइक एज मर्डरस टर्मिनेशन और सुसाइडल टर्मिनेशन। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि बीच में जाके अटक जाती हैं तो हमें कई बार उसे शिफ्ट एंड कंट्रोल जो भी डिलीट करके उसे मर्डर करना पड़ता है, अदरवाइज हम उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। लास्ट स्टेज जो है ऑब्वियसली बात है कमिटेड। अगर आपका ट्रांजेक्शन किसी भी फेलियर्स बिना होए अगर लास्ट में कमिट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसफुल कंप्लीशन। There the diagram, the transaction state, the active state, the partially committed state. After that, it is committed. If it is no longer feedback, if it is no longer failure, if it is failed, then it is aborted and otherwise go into the rollback state. So, the one point is also that what is concurrent execution? Concurrent means parallel. There are the different transactions are going on. Multiple transactions are allowed to run concurrently in the system. अगर हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ थ्रू आउट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ एडवांटेजेस मैंने पहले कहा था वो हैं, क्या होंगे? प्रोसेसर, इंक्रीज प्रोसेसर टाइम, डिस्क यूटिलाइजेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क का यूटिलाइज कर सकते हैं। वन ट्रांजेक्शन कैन बी यूजिंग द CPU while another is reading from a writing to the disk। अगर एक ट्रांजेक्शन किसी एक ट्रांजेक्शन पे कमिट हो रहा है तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसको वेट किए बिना ही आगे बढ़ सकता है। रिड्यूस वेटिंग टाइम, ऑब्वियसली बात है कि हम दो तरह के ट्रांजेक्शन के लिए हम ये प्रायोरिटी देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, लॉन्ग ट्रांजेक्शन कौन सा है। शॉर्ट ट्रांजेक्शन नीड्स नॉट वेट बिहाइंड लॉन्ग वंस। अगर मैंने दो एक डेटाबेस के बैकअप लगा रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं 5 GB का डेटाबेस अगर बैकअप लगाता हूँ तो उसके साथ साथ मैं छोटा डेटाबेस का बैकअप भी लगा सकता हूँ। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बहुत सारे एग्जांपल, लाइक एज हमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल, हमें एक शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टेस्टिंग ऑफ सिरियलाइजेबिलिटी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एंड में जाके लास्ट वन, दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन कि पार्शियली कमिटेड और कमिटेड ट्रांजेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।